Good morning, students. Welcome to online English class. In our previous class, we have read the story The Portrait of a Lady. Okay. Today we will do its question answer. Okay, students. Okay, let us start the question answer. Our first question is the three phases of the author's relationship with his grandmother before Lai left Elle's country to study abroad. Okay. तो हमने इसके अंदर क्या बताना है, जब जो ऑथर था जब वो जा रहा था अब्रॉड जा रहा था तो उसे छोड़ने से पहले कि जो उसका रिलेशनशिप था उसकी ग्रैंड मदर के साथ वो हमने रीज़न्स बताने हैं. ओके. तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप थी वो बताना है हमने. ठीक है. अलग अलग फेसेस बताने हैं. तो द थ्री फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर. थ्री फेसेस बताने हैं हमने. उसकी रिलेशनशिप जो था, ऑथर का रिलेशनशिप जो था अपनी ग्रैंड मदर के साथ कब, अब्रॉड जाने से पहले. ठीक है. फर्स्ट जो था चाइल्डहुड, व्हेन ही वेंट टू द विलेज स्कूल एंड द ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम टू गेट रेडी एंड वेंट टू स्कूल विद हिम. यानी कि फ़र्स्ट में जब वो विलेज स्कूल में था और ग्रैंड मदर उसको तैयार करती थी स्कूल जाने के लिए और उसके साथ वो स्कूल जाया करती थी. सेकेंड बॉयहुड है. बॉयहुड में क्या था, जो वो बच्चा था, जो ऑथर था वो सिटी स्कूल में जाने लग गया था बाय बस. ओके. ही शेयर्ड अ रूम विद ग्रैंड मदर. वो रूम तो शेयर करता था ग्रैंड मदर के साथ, बट शी कुड नो लॉन्गर विद हिम इन हिज स्टडीज़. लेकिन वो जो है उसके साथ उसकी स्टडीज़ में हेल्प नहीं कर पाती थी. तो वो रूम तो शेयर कर रहे थे बट उनके बीच में जो ग्रैंड मदर थी वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी उसकी स्टडीज़ में. ठीक है. नेक्स्ट जो स्टेज है वो क्या है, अर्ली यूथ. व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी. जब वो यूनिवर्सिटी में चला गया था एंड वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिम ऑन, और उसे अपना रूम दिया गया था अलग से. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. और जो उनके बीच में जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो बिल्कुल ही टूट गया था. क्यों? क्योंकि वो कहाँ चला गया था, यूनिवर्सिटी में. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, थ्री रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन, यहाँ पे ही आएगा, व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल. थ्री रीजन्स बताने हैं जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो डिस्टर्ब क्यों रहने लग गई थी जब वो सिटी स्कूल में जाने लग गया था. ठीक है. तो सीधा ही मैं रीजन्स बता रही हूँ. फर्स्ट क्या है, शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. उसे वेस्टर्न साइंस और जो लर्निंग प्रोसेस था उसे वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं था. किसको? ग्रैंड मदर को. नेक्स्ट क्या है, शी वॉज पेन्ड टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर. उसको ये बात सुन के बहुत दर्द होता था. किस लिए? कि जो आजकल के इंग्लिश स्कूल्स है उसके अंदर भगवान के नाम पे कोई भी भगवान के नाम पर कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता और ना ही कोई वेद ग्रंथ वगैरह वहाँ पढ़ाए जाते हैं. थर्ड जो था वो क्या था, शी वॉज एलर्जिक टू म्यूज़िक. उसे जो है म्यूज़िक से एलर्जी थी, म्यूज़िक उसे पसंद नहीं था. क्यों? शी थॉट इट वॉज नॉट मेंट फॉर डिसेंट पीपल एंड जेंटल फॉक. उसे ऐसे लगता था कि जो म्यूज़िक है वो साधारण लोगों के लिए या अच्छे लोगों के लिए नहीं बनाया गया है. इट वॉज मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स. तो उसे क्या लगता था, जो म्यूज़िक है वो सिर्फ वेश्यों और भिखारियों के लिए है. ओके. तो उसे क्या लगता था, मोनोपोली का मीनिंग होता है एकाधिकार, यानी कि जो म्यूज़िक है उसके ऊपर वेश्याओं और भिखारियों का ही अधिकार है. ओके. ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप. हमने थ्री वेज बताने हैं जिसके अंदर क्या बताना है हमने, जो ऑथर की ग्रैंड मदर है वो अपने डेज कैसे बिताया करती थी जब वो बड़ा हो गया था. ओके. क्या था, फर्स्ट क्या है, शी लिव्ड अलोन इन हर रूम एज शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली. क्या हो गया था, क्या है, शी लिव्ड, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे जो है अकेले ही रहना है. ओके. शी सेट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स. वो जो है पूरा दिन किसके ऊपर बैठे रहती थी, चरखे के ऊपर बैठी रहती थी और अपनी प्रेयर्स को गुनगुनाती रहती थी. ठीक है. दोहराती रहती थी. रिसाइटिंग का मीनिंग होता है दोहराना. ठीक है. प्रेयर्स को दोहराती रहती थी.
इन द आफ्टरनून शी वुड फील द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर। और आफ्टरनून दोपहर के दौरान वो क्या करती थी, वो चिड़ियों को आधा एक घंटा जो है वो चिड़ियों को खाना खिलाने में लगाया करती थी। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्ड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। मीन्स वो डेज बताने हैं हमने जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी उसने कैसे बिहेव किया था जब वो मरने वाली थी। ठीक है, क्या है इसका आंसर? जस्ट बिफोर हर डेथ द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज़ टू टॉक टू देम। मतलब बिल्कुल उसकी डेथ से पहले, मीन्स उसकी मृत्यु से पहले जो ऑथर्स की ग्रैंड मदर थी उसने जो है बोलना बंद कर दिया। सिंस शी हैड ओमिटेड टू प्रे द प्रीवियस नाइट वाइल शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग एंड बीटिंग द ड्रम। उसने इस क्या था, जो इससे पहले की रात थी उसने जो था यहाँ तक कि भगवान के गीत भी नहीं गाए थे। ठीक है, उसने प्रार्थना भी नहीं की थी। उसने क्या किया था, सॉन्ग्स गाए थे, गाने गाए थे कि ठीक है किन के लिए, योद्धाओं को वापस बुलाने के लिए। योद्धाओं के जो गीत गाए थे उसने योद्धाओं के गीत गाए थे। ठीक है, शी वॉज नोइंग एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम। अब जो है वो और जो टाइम था वो ख़राब नहीं करना चाहती थी। शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट, शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स। तो उसने क्या किया, वो शांति से बेड के ऊपर प्रेयर करने लग गई और माला को जपने लग गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरोज व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। मीन्स हमने वो वे एक्सप्रेस करना है, जो वो वे बताना है जो स्पैरो ने एक्सप्रेस किया था। जो चिड़िया थी जो वहाँ पर आके खाना खाती थी, उन्होंने कैसे एक्सप्रेस किया था अपना दुख। व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड मीन्स जब ऑथर की दादी मर गई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट साइलेंटली सराउंडिंग द डेड बॉडी ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। जो थाउजेंड्स ऑफ मीन्स हजारों जो चिड़िया थी वहाँ पर जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी उसकी जो डेड बॉडी पड़ी थी उसके आसपास हजारों चिड़िया आकर बैठ गई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड टू दैम। ऑथर्स की जो मदर थी उसने क्या किया, ब्रेड के टुकड़े लिए और उसके ऊपर चिड़ियों के आके डाल दिए। दे टुक नो नोटिस ऑफ दैम, लेकिन जो चिड़िया थी उन्होंने इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एज सुन एज द ग्रैंड मदर कॉप्स वॉज कैरिड ऑफ, जैसे ही ग्रैंड मदर्स कॉप्स यानी कि कॉप्स में मीन्स क्या होता है, मृत शरीर। जैसे ही ग्रैंड मदर के मृत शरीर को उठाया गया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो जो है वहाँ से उड़ गई, शांति से आराम से उड़ गई। दस द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो, इस तरीके से जो स्पैरोज थी उन्होंने जो है अपना दुख जताया, एक्सप्रेस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, वट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। तो जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो क्या थी, एक धार्मिक औरत थी। ठीक है, तो हमें डिफरेंट वेज बताने हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि वो एक धार्मिक महिला थी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ डीपली रिलीजियस लेडी, वो धार्मिक महिला थी। वी कम टू नो दिस थ्रू द डिफरेंट वेज ऑफ हर बिहेवियर। हम कैसे जान सकते हैं, उसके बिहेवियर के डिफरेंट वेज बताए गए हैं। शी विजिटेड द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, वो जो है हर रोज़ जो है मंदिर में जाया करती थी। एंड रीड स्क्रिप्चर्स, और वेद ग्रंथ पढ़ा करती थी। एट होम शी ऑलवेज मम्बल्ड इन ऑडिबल प्रेयर एंड केप्ट टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, वो जो है हमेशा ही एक घर में क्या करती थी, प्रेयर बोलती रहती थी। ठीक है, और जो है उसके हाथ में हमेशा ही माला थी, वो जपती रहती थी। शी वुड रिपीट प्रेयर्स इन अ सिंग सॉन्ग मैनर वाइल गेटिंग द राइटर रेडी टू स्कूल, वो जो है अपनी प्रेयर्स को रिपीट करती रहती थी। ठीक है, जब वो राइटर को रेडी करती थी। ठीक है, उससे क्या लगता था कि जो राइटर है वो इसको प्रेयर को सुनेगा। शी डिडेंट लाइक इंग्लिश स्कूल एज देर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, उसे इंग्लिश स्कूल क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ पर धर्म की कोई बात नहीं होती, ना ही कोई भगवान को लेकर और ना ही कोई वेद ग्रंथों को लेकर। ठीक है, even while spinning at her spinning wheel she would recite prayers. Perhaps it was the only ones that she got to say her prayers. It was on the evening prior to her death when she felt overexcited while celebrating the arrival of her grandson.
with songs and beating of the drum. She continued praying and telling beads of rosary till her last breath. तो इसमें क्या है, जब वो यहाँ तक कि इवन वाइल स्पिनिंग एट हर स्पिनिंग व्हील, यानी कि जब वो चरखे पर बैठा करती थी तो भी वो प्रेयर्स को दोहराती रहती थी। ठीक है, वो जो है कभी भी प्रेयर जो उसने प्रार्थना थी कभी नहीं भूली थी। शायद एक ही बार था जब वो प्रार्थना उसने नहीं की थी। वो कब था, जब उसका ग्रैंडसन वापस आ रहा था, तो उसने उसी ही दिन प्रेयर नहीं की थी। उसने क्या किया था, ढोल बजाकर क्या किया था, योद्धाओं के गीत गाए थे। ठीक है, और लास्ट तक भी उसके हाथ में माला रही थी। ठीक है, और वो जो है नाम जपती रही थी। ठीक है, तो इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। आपको स्टोरी पता है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये हमने चीज़ें पढ़ ली है, कहाँ कहाँ चेंज आया था। ठीक है, जब तक वो स्कूल थे साथ में तो ठीक था। उसके बाद जब वो ऑथर वहाँ गया था सिटी स्कूल में, तब उनके अंदर कुछ चेंज आने लग गया था। क्यों चेंज आने लग गया था, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती थी, बट उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसको इंग्लिश नहीं आती थी। ठीक है, एक वहाँ पर म्यूज़िक सिखाया जाता था, म्यूज़िक में उसको अच्छा नहीं लगता था ग्रैंड मदर को। वो चाहती थी कि म्यूज़िक नहीं बल्कि कोड और स्क्रिप्चर्स के बारे में जो है स्कूल्स का पढ़ाना चाहिए। एक जो है उसकी जो ग्रैंड मदर थी विलेज में था जब ऑथर, तो उसकी ग्रैंड मदर विलेज तक जो है उसके साथ ही स्कूल जाया करती थी और वापस लेके आती थी बाद में। लेकिन जब वो सिटी स्कूल में गया था तो ग्रैंड मदर क्या करती थी, सिर्फ उसे बस तक छोड़ के आती थी। ठीक है, और उसे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, इसलिए उसकी स्टडी में हेल्प नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर उसके बाद ऑथर जो है अब्रॉड चला गया था अपने हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से धीरे धीरे फिर उनके अंदर जो कॉन्टेक्ट था वो धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, यही हमने इसके अंदर मेंशन करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, इफ़ यस गिव इंस्टेंसेस दैट शो दिस। क्या आपको लगता है कि जो ऑथर्स की ग्रैंडमदर थी वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी? अगर हाँ तो वो हमें इंस्टेंसेस बताने हैं। ओके, मीन्स हमें प्रूव करना है। तो फिर आंसर अब क्या आएगा इसका, येस आई एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ फिजिकल स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर। ठीक है, हम एग्री है इस बात से। शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन विद स्ट्रॉन्ग बिलीफ, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, शी वॉज सीरियस अबाउट द ऑथर्स ग्रैंड एजुकेशन। यहाँ तक कि वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो उसके ऑथर के एजुकेशन के लिए क्या थे, सीरियस थे। She couldn't adjust herself to the Western way of life, science and English education. She hated music and disapproved of its teaching in school. तो वो अपने आप को तो एडजस्ट नहीं कर पाती थी इंग्लिश एजुकेशन साइंस में। शी हेटेड म्यूज़िक एंड डिसअप्रूव्ड ऑफ इट्स टीचिंग इन स्कूल। यहाँ तक कि उसे म्यूज़िक और जो टीचिंग का वे था उसको भी वो पसंद नहीं आता, उसने अप्रूव नहीं किया था। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं था इसके बारे में, वो चुप हो जाती थी, कुछ बोलती नहीं थी। शी वॉज़ अ डीप रिलीजियस लेडी। ठीक है, इसके अंदर वही चीज़ें आ जाएगी। वो जो है एक रिलीजियस लेडी थी, हमेशा वो साइलेंट प्रेयर बोलती रहती थी। उसके हाथ में हमेशा माला रहती थी, वो जब उसको दोहराती रहती थी। हर रोज़ मंदिर जाती थी। ठीक है, उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी कि वो जो ऑथर है, ठीक है, वहाँ पर जिस स्कूल में जा रहा है इंग्लिश स्कूल में, वहाँ पर क्या है कोई भी भगवान, इंग्लिश स्कूल में क्या है भगवान या वेद ग्रंथों को कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। वो काइंड लेडी थी। ठीक है, या वो गांव के कुत्ते थे उनको भी खाना खिलाया करती थी। सिटी के अंदर जब वो शहर में चली गई तो वहाँ जो है डॉग्स नहीं थे, तो उसने चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या है वो काफ़ी, उसका जो माइंड था बहुत अच्छा था। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मतलब वो हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेती थी। और अपनी डेथ से पहले उसने क्या किया, फैमिली मेम्बर से बोलना शुरू कर दिया, फैमिली मेम्बर से बोलना बंद कर दिया। ठीक है, वो नहीं चाहती थी कि वो बोलकर टाइम वेस्ट करे। वो अपना लास्ट टाइम भी किसको याद करके बिताना चाहती थी, भगवान को। ठीक है, तो बस यही है इस क्वेश्चन के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर, डू यू फील द सेम सेंस।
of loss with regard to someone whom you have loved and lost. मीन्स क्या तुम भी ऐसे पर्सन को, और हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर, क्या तुम भी किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जैसे कि ऑथर की ग्रैंड मदर थी. डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस, क्या तुम्हें भी वैसा ही फील होता है जैसे ऑथर ने फील किया था लॉस. विद रिगार्ड टू समवन होम यू हैव लव्ड एंड लॉस्ट. ठीक है, ऐसे ही जिसे तुम बहुत प्यार करते हो और तुमने उसे लॉस कर दिया हो और खो दिया हो. ओके तो इसके अंदर आप कोई भी अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं. ठीक है. येस आई हैव नोन माई ग्रैंड मदर हु लव्ड मी डीपली एंड लुक्ड आफ्टर मी, कि हाँ मैं भी ऐसी अपनी ग्रैंड मदर को जानता हूँ. ठीक है, जो मुझे बहुत प्यार करती थी. ठीक है. और क्या है, जब मैं स्कूल जाया करता था तो वो बहुत मेरी बहुत हेल्प करती थी. ठीक है. और कुछ भी लिख सकते हो, जब वो हमेशा मुझे इंस्पायर करती थी कि मैं जल्दी उठूँ. ठीक है. वो क्या विश्वास करती थी कि हेल्दी माइंड किस में रहता है, हेल्दी बॉडी के अंदर. ठीक है, इसलिए वो मुझे क्या कहती थी कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज. ठीक है, फ़िज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए. ठीक है. तो वो जो है हमेशा मैं जब भी होमवर्क करता था वो मेरी हेल्प करती थी. वो बहुत अच्छे नेचर की थी, वो मुझे अच्छी स्टोरी सुनाया करती थी. ठीक है, वो मुझे बहुत प्यार करती थी. ठीक है. तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख देंगे, जो आपका भी एक्सपीरियंस कभी रहा हो तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. तो यही क्वेश्चंस हैं, आप करेंगे अपनी फेयर नोटबुक के अंदर. ये क्वेश्चन आंसर सभी यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक. ओके. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.